Assalamualaikum students, hope so you all are doing well. Today the topic that we are going to discuss is solution, colloidal solution and suspension. Solution की अगर हम बात करते हैं तो solution आपके पास इन दो चीज़ों से मिलके बना. The number one is solute and the other is solvent. अगर हम सोल्यूट की बात करते हैं तो सोल्यूट सॉल्वेंट में इन अ लेस अमाउंट मौजूद होता है और ये मोस्टली आपके पास सॉलिड होता है. जैसे अगर हमने शुगर और साथ वाटर का मिक्सचर बनाया है, सोल्यूशन बनाया, तो उसमें जो शुगर होगी वो सोल्यूट होगी और जो वाटर होगा वो आपके पास सॉल्वेंट होगा. तो सॉल्वेंट कॉन्ट्रेरी टू सोल्यूट क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा और ये मोस्टली हमारे पास लिक्विड होता है. अब अगर हम आगे देखते हैं कि हमें बुक इसके बारे में क्या बताती है, तो सबसे पहले जो बुक में ये बात लिखी हुई है कि जो सोल्यूशन है वो मिक्सचर है जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड हुए हैं. ठीक है, इसमें कम्प्लीटली होमोजेनाइज हैं आपके पास जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं. किस तरह से कि आपने एक ग्लास में, लेट सपोज आपने एक ग्लास के अंदर पानी लिया, वो आपके पास जो पानी था वो क्या था, सॉल्वेंट था. या उसके अंदर जैसे ही आपने शुगर डाली, शुगर वॉज सोल्यूट. तो क्या होगा कि अगर सोल्यूट कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, कंप्लीटली होमोजेनाइज हो जाए उस पानी के अंदर, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये क्या बन गया, उसका सोल्यूशन बन गया. अब वो आपको बताते हैं कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको बताई हुई है कि जैसे डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम किसको बोलते हैं, NaCl को. तो NaCl आपके पास क्या होता है, सॉल्ट. तो जब सॉल्ट डिज़ोल्व होगा पानी के अंदर तो वो भी आपके पास क्या बनाएगा, सोल्यूशन बनाएगा. दूसरा कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है, वो अगर डिसोसिएट करता है या डिसोल्यूट करता है वाटर के अंदर, तो वो भी मिलके क्या बना लेता है, आपके पास एक सोल्यूशन बना लेता है. अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते. लाइक जैसे सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया पानी के अंदर, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं करा सकते कि सोल्यूट के पार्टिकल्स किस जगह पे पानी के अंदर मौजूद हैं. और जब इस पूरे के पूरे सोल्यूशन को फ़िल्टर पेपर के अंदर से गुजारा जाता है तो वो जो फ़िल्टर पेपर के पोर्स होते हैं वो उनके साथ नहीं चिपकते, बल्कि सारे का सारा जो सोल्यूशन है वो फ़िल्टर पेपर को क्रॉस करके नीचे एग्रीगेट हो जाता है. यानी वो सोल्यूशन को जो फ़िल्टर पेपर है उधर से गुजर के और नीचे वाले जो आपके कंटेनर है होते हैं उसके अंदर वो चला जाता है और कोई भी चीज़ आपके फ़िल्टर पेपर के ऊपर बाकी नहीं बचती, या कोई भी प्रेसिपिटेशंस जो हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर नहीं रहती. तो आपने सॉल्यूशंस की तीन बातों को पढ़ा कि इसमें सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज हो जाते हैं सॉल्वेंट के साथ. दूसरी बात क्या थी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको आप आंखों से नहीं देख सकते. और तीसरी बात आपने देखी कि इसमें जो जब आपके पास सोल्यूशन को फ़िल्टर किया जाता है तो ये कोई भी पार्टिकल्स जो हैं वो फ़िल्टर पेपर के पोर्स के ऊपर नहीं रहते, बल्कि वो सारे के सारे फ़िल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाते हैं. और ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाएं उनको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन. होप सो सॉल्यूशन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट आपके पास आती है सस्पेंशन. सस्पेंशन हम किसको कहते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा कि हमारे पास डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं जिनको फिर हमें किसी अपनी सोयर बीमारी में इनटेक करवाना पड़ता है. तो वो ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनको आप पानी डाल के, जिनको जो पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं और उसके अंदर उन्होंने साथ में डिस्टिल्ड वाटर दिया हुआ होता है जिसको आपने डिज़ोल्व करके और उसको शेक करके पीना होता है. तो ये आपके पास क्या बना देते हैं, सस्पेंशंस बनाते हैं. ये इसकी सबसे जर्नल एग्जाम्पल है जो ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखी होती है. तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सस्पेंशन में सबसे पहली बात कि वो जो पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, जिनको आप जिस पे लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़, उसमें जो पार्टिकल्स आपको नज़र आते हैं बेसिकली दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड सस्पेंशंस. और वो किसके पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं. अभी आपने पढ़ा था कि जो आपके पास सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली सॉल्वेंट के अंदर मिल जाते हैं. तो अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हों, अगर कि इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हों तो इसको आप क्या बोलते हो कि ये क्या बन गया है, सस्पेंशन बन गया. इसमें हम एक्चुअली जो पार्टिकल्स हैं उनको देख सकते हैं. जैसे ही आप शेक करो
आप उसको शेक करेंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको रखोगे, अगर उसे कुछ टाइम के लिए रखा जाए तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब वो आपको नीचे बैठे हुए नज़र आ जाते हैं। और दूसरी बात क्या कि जब इन्हें फ़िल्टर पेपर के अंदर से गुजारा जाता है तो जो सस्पेंशन होती है वो क्या करती है, वो पोर्स ऑफ फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही चिपक जाते हैं। सस्पेंशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो फ़िल्टर पेपर्स के पोर्स के साथ ही लग जाते हैं और वो जो फ़िल्टर पेपर है उसके अंदर से गुजर नहीं पाते। इसमें एग्जांपल आपके पास आती है मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। आप चॉक लें, उस चॉक को आप अच्छे से क्रश करें, उसे क्रश करने के बाद वाटर में डालें तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगी, सस्पेंशन बन जाएगी। जैसे ही आप उसको स्टिर करेंगे तो वो इस तरह से लगेगा कि वो डिज़ोल्व हो गए हैं पानी में, लेकिन जैसे ही आप उसे फॉर अ मोमेंट छोड़ेंगे तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जब आप चॉक को पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आप उसके अपनी नेकेड आई से या अपनी आई से उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको मूव करते हुए देख सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे टाइप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि होमोजेनाइज नहीं होते। अब ये सोल्यूशन की ही टाइप है तो इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। तो ऐसा सोल्यूशन की टाइप जिसके अंदर जो सॉल्वेंट के सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज ना हो सॉल्वेंट में। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिगर दैन सोल्यूशंस होते हैं। सोल्यूशन से इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। और दूसरी बात ये कि आप इनको ये इतने बिग नहीं होते कि आप इनको अपनी नेकेड आइज से देख सकें, ये नज़र नहीं आते। और कि जब जैसे ही आप इनको कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो ये सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन आप महसूस कर सकते हो कि इसके अंदर जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं पास कर जाते हैं फ़िल्टर पेपर के अंदर से, जैसे हमारे ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल। इसमें सिर्फ जो डिफरेंस है वो क्या है, सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के दरमियान में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि आपको जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज नहीं होते सोल्यूट के पार्टिकल्स, वेयर एज जो सोल्यूशन है आपके पास, सोल्यूशन में जितने भी सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज हो जाते हैं। लास्ट पे इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आती है स्टार्च सॉल्यूशन, जो माया लगाई जाती है, मोस्टली हमारे कपड़ों को भी लगाई जाती है। तो जब आप उसका सॉल्यूशन बनाते हो या आप एग वाइट जो होती है वो भी प्रोटीन का सॉल्यूशन होती है, तो ये सारी एग्जांपल हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। आपके पास आपका मिल्क जो है दैट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके अलावा आपके पास जो फोग है वो भी आपके पास मिक्सचर होती है, या वो एग्जांपल है आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन की, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपको नज़र नहीं आते लेकिन वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज नहीं होते अपने सॉल्यूएंट्स के साथ। अब अगर हम इसको रैप अप करें या समराइज़ करें आज के टॉपिक को, तो आज के टॉपिक में आपने सॉल्यूशंस की टाइप पढ़ी। सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमने देखा कि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दैट इज़ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज हो जाएगा तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये क्या चीज़ है आपके पास, ये आपके पास ट्रू सोल्यूशन है। अगर और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इतने इनफ बिग नहीं होंगे, उसके पार्टिकल्स इतने इनफ बिग नहीं होंगे कि आप उनको अपनी आंखों से देख सको, और वो फ़िल्टर पेपर के अंदर से भी पास आउट नहीं होंगे, वो फ़िल्टर पेपर के अंदर से भी पास आउट हो जाएंगे और कोई भी चीज़ फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगी। तो ऐसे सारी सॉल्यूशंस जिनके अंदर ये वाली ट्रेड्स हों तो उसको आप क्या बोलते हो, ट्रू सॉल्यूशन। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में हमने देखा सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन जो होते हैं उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं होते आपके पास सॉल्वेंट के अंदर, और अगर उनको कुछ टाइम के लिए रखा जाए तो वो क्या होते हैं, वो हमें नज़र आ जाते हैं कैसे से कि वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो फ़िल्टर पेपर के अंदर से गुजरते नहीं हैं बल्कि वो एज अ प्रेसिपिटेट्स फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। लास्ट पे हमने देखा कोलाइडल सॉल्यूशन को। कोलाइडल सॉल्यूशन में और सॉल्यूशंस में डिफरेंस इतना ये था कि सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली होमोजेनाइज हो जाते हैं और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनके पार्टिकल्स कम्प्लीटली होमोजेनाइज नहीं होते, लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने बिग इनफ नहीं होते कि हम उनको अपनी आंखों से देख सकें। और लास्ट पे ये कि वो सेटल डाउन भी नहीं होते और वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर भी नहीं रहते बल्कि वो फ़िल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। होप सो कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।